हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रू फॉर सक्सेस। बेटा मैं हूँ पूनम। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ रीडिंग कैंपेन की एक्टिविटी शीट, जो कि है बेटा 6 to 8 सभी बच्चों के लिए, जिसका सीरियल नंबर है 20, जिसकी डेट है बेटा 9 फरवरी 2022। ठीक है बेटा, जैसे आप सभी जानते हैं, नेम ऑफ स्टूडेंट में आपको यहाँ पे अपना नेम लिखना होता है। उसके बाद नेम ऑफ टीचर में आपको यहाँ पे अपने टीचर का नेम लिखना होता है। ठीक है बच्चों, आज जो ये आपकी स्टोरी आई है, ये पंचतंत्र से ली गई एक स्टोरी है। ठीक है, उसका एक उसमें से हम यहाँ पे आपके लिए एक छोटी सी स्टोरी लेकर आए हैं। ठीक है, और आपकी स्टोरी का नेम है बच्चों द हंटर एंड द पीजेंट्स, यानी कि इसमें शिकारी और कबूतर के बारे में बात होगी। ठीक है, चलिए आगे हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। टाइटल बच्चों यही है इसका, द हंटर एंड द पीजेंट्स। और ये क्या है, एन इंटरेस्टिंग स्टोरी फ्रॉम पंचतंत्र। ये पंचतंत्र से ली गई एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ हमें इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं इसको पढ़ने से पहले। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टूडेंट्स, ये आपके पढ़ने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पढ़ना है इसको यूज़ करते हुए। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनालिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर्स। आपका जो टोन है बेटा, वो आपको जैसे शिकारी की टोन है वो आपको शिकारी की टोन रखनी है, और जो कबूतर की टोन है आपको वैसी टोन रखनी है। ठीक है, अगर उसमें कोई हैप्पी है तो हैप्पी वाला टोन, अगर कोई सैड है तो सैड वाला टोन, सेम एज वो वाला टोन यूज़ करके आपको ये स्टोरी पढ़नी है। ठीक है, डू नॉट रीड टू फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, वेरी यू हैव पेस सो यू कैन पॉज फॉर एम्फेसिस, और जहाँ पे भी आपको लगे कि वहाँ पे आपको स्टॉप करना है तो वहाँ पे आपको पॉज लेना है। ठीक है, और उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ठीक है, उस पर जोर देना है जहाँ पे भी कोई पॉइंट ऐसा आएगा। ठीक है, चलिए बेटा अब हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये हमारी स्टोरी है आज की। A flock of pigeons lived on a huge banyan tree। अब बच्चे यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि बनियान ट्री दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्री दिया हुआ है यहाँ पे पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे। इस ट्री का नाम क्या है, बनियान ट्री है, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और उस पर क्या था, एक पिजन का फ्लॉक यानी कि पिजन का ग्रुप रहता था उस पर। वन डे, एक दिन, द पिजन्स वर फ्लाइंग इन सर्च ऑफ फूड, एक दिन वो खाना ढूंढने की खोज में वो इधर से उधर घूम रहे थे। ठीक है, दे सा प्लेंटी ऑफ ग्रेन स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड, उन्होंने देखा कि ग्राउंड पे कुछ थोड़े से जगह पे खाना बिखरा हुआ है उनके लिए। ठीक है, फिर क्या होता है, ऑल ऑफ देम केम डाउन टू ईट द ग्रेन, वो सारे नीचे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। ठीक है, सून, जल्दी ही, दे रियलाइज्ड दैट दे वर कॉट इन द ट्रैप विच द हंटर हैड लेड, उन्होंने सोचा, उन्होंने महसूस किया कि शिकारी ने हमारे लिए जाल बिछाया है और उसमें हम पकड़े जाने वाले हैं। ठीक है, द पीजेंट्स वर वेरी सैड, और जो पीजन थे वो बहुत दुखी हुए। द लीडर ऑफ द पीजन आस्क्ड देम नॉट टू लूज होप, अब उसमें जो पीजन में से एक लीडर होता है बच्चों, जैसे एक ग्रुप में एक लीडर होता है ना, वैसे ही उन पीजन के ग्रुप में भी एक लीडर पीजन था। उसने बोला कि नॉट टू लूज होप, यानी कि अपनी आशा मत छोड़ो। He said them if all of them made a joint effort they would be able to fly together with the trap। वो उनसे कहता है कि अगर हम एक साथ में इकट्ठे उड़ेंगे, एक साथ जॉइंट एफर्ट लगाएंगे, तो हम इकट्ठे जाल के साथ ही उड़ पाने में सक्षम हो पाएंगे। ठीक है, All the pigeons tried in unison and finally flew away along with the trap। अब वो सारे के सारे पिजन एक साथ में जाल के साथ ही उड़ते हैं। द हंटर कुड डू नथिंग वुड बी बैंड, और जो शिकारी होता है वो कुछ भी नहीं कर पाया और दुखी हुआ। ठीक है, क्योंकि वो जाल के साथ ही दूर उड़ गए, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। After
फ्लाइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो बहुत लंबे समय तक उड़ने के बाद, दे रीच्ड अ प्लेस वेयर एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ द लीडर पिजन अ रैट लिव्ड। अब वो एक स्थान पे पहुँचे जहाँ पे जो लीडर था उसका एक दोस्त रहता था, और वो दोस्त कौन था बच्चों? एक रैट था, ठीक है। द लीडर रिक्वेस्टेड द रैट टू हेल्प देम। अब उसने, जो लीडर था उसने अपने दोस्त यानी कि चूहे से हेल्प मांगी कि वो हमारी मदद करे इसमें, ठीक है। ही एग्रीड एंड कॉल्ड सम अदर रैट्स, वो एग्री हो गया और उसने दूसरे चूहों को बुलाया। ऑल रैट्स वर्कड ऑन द ट्रैप एंड वर एबल टू कट इट टू सेट द पिजन्स फ्री। अब उन सारे पिजन सॉरी रैट ने क्या किया, जो वो ट्रैप था यानी कि जाल था उसको काटना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ, वो पिजन वहाँ से फ्रीली होके उड़ पाए, ठीक है बच्चों। बेटा ये थी आपकी आज की स्टोरी। अब इस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमारे पास कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस आए हैं, उनको हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मैनी कैरेक्टर्स आर देयर इन द स्टोरी, नेम दैम। इस स्टोरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं वो बताने हैं और उनके नाम लिखने हैं। बेटा जैसे कि आपने स्टोरी पढ़ के आपको पता ही चल गया है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। गुड, इसमें 3 कैरेक्टर्स है, ठीक है। पहला कैरेक्टर कौन सा है बेटा? द हंटर, ठीक है। दूसरा कैरेक्टर क्या है? द पिजन्स, ठीक है। और तीसरा कैरेक्टर क्या है बच्चों? गुड, इसमें तीसरा कैरेक्टर है रैट। वेरी गुड, चलिए आगे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड आउट द स्टोरी टू योर यंगर सिबलिंग्स विद प्रॉपर वॉइस मॉड्यूलेशन एंड एक्सप्रेशन। बच्चों आपको ये अंडर पेरेंटल गाइडेंस, ये आपको अपने पेरेंट्स के निर्देश के अंदर ये स्टोरी पढ़नी है। वॉइस का ध्यान रखना है आपको कि आवाज़ आपको कैसे निकालनी है, किस जगह पे, किस टाइम पे कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, ये सब ध्यान रखते हुए आपको ये स्टोरी अपने सिबलिंग्स को सुनानी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। इसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है और इसमें फिल करना है, ठीक है। चलिए, द पिजन वर फ्लाइंग टू फाइंड और लुक फॉर फूड। बच्चों वो खाना ढूंढ रहे थे, तो इसमें क्या आ जाएगा? फाइंड। फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा बेटा? फाइंड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ऑल द पिजन्स ट्राइड टुगेदर और वन बाय वन। बेटा उन्होंने एक साथ इकट्ठे में उन्होंने कोशिश किया था, तो टुगेदर इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, द ट्रैप वॉज लेड बाय दी फार्मर और हंटर। और जो जाल वहाँ पे बिछाया गया था वो किसके द्वारा बिछाया गया था बेटा? गॉड, हंटर के द्वारा। नेक्स्ट, द हंटर फेल्ट डैश एक्साइटेड और सैड। अब बच्चों जब वो उड़ गए थे एक साथ में तो हंटर क्या हुआ? वो सैड हुआ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑल द रैट्स स्टार्टेड टू ईट और कट द ट्रैप। अब बच्चों जो चूहे थे उन्होंने जाल को काटना शुरू किया था, ठीक है, खाना नहीं। नेक्स्ट आ जाइए, राइट टू लीडरशिप क्वालिटीज डिस्प्लेड बाय द लीडर पिजन ऑफ द स्टोरी इन द ग्राफिक ऑर्गेनाइजर। बच्चों यहाँ पे आपको एक ड्राइंग बना के दी है इन्होंने। यहाँ पे आपको पिजन की क्वालिटी लिखनी है। एक इन्होंने आपको लिख के बताई है, क्या लिख के बताई है? कि वो क्या है? फेयर है, ठीक है। क्या है बेटा? फेयर, ठीक है। अब दूसरी आपको यहाँ लिखनी है और तीसरी आपको यहाँ लिखनी है, जो भी आपको इसमें लगती है, ठीक है। अब जैसे हम लिख देंगे कि वो क्या था? ब्रेव, बहादुर है वो, ठीक है। और तीसरी आप क्या लिख देंगे बेटा? तीसरी बेटा आप इसमें लिख सकते हैं इंटेलिजेंट भी है वो बहुत, ठीक है। तो आप इसमें 3 क्वालिटीज़ की लिख सकते हैं, फेयर, ब्रेव और इंटेलिजेंट, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है हमारा, फिर हम उसको पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, अब बेटा लास्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? अ लीडर इज़ वन हु लीड्स और गिव अ डायरेक्शन। अब बच्चों लीडर क्या होता है? लीडर वो होता है जो सभी को लीड करता है और सबको क्या दिखाता है? डायरेक्शन दिखाता है, ठीक है। यानी कि दिशाएं दिखाता है, बताता है कि कैसे आपको क्या काम करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। द लीडर पिजन डिड जस्ट दैट। और जो लीडर पिजन था उसने भी ऐसा ही किया। वॉट डिड द लीडर पिजन आस्क द अदर पिजन टू डू। अब उसने दूसरे पिजन को करने के लिए क्या कहा था? वो आपको राइट योर आंसर इन नॉट मोर देन 2 लाइन्स। अब वो आपको आंसर लिखना है और 2 लाइन से ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। बेटा आप इसका आंसर आप
यहाँ से ले लेंगे इस पैराग्राफ से। तो उसने क्या कहा था, द लीडर peasant of the happy peasants asked them not to lose hope. He said that if all of them made a joint effort, they would be able to fly with the trap। बेटा आप इसका आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिखेंगे, ठीक है बेटा। ये थी आज की आपकी एक्टिविटी शीट, ठीक है। इसको हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है सारे बच्चों को समझ आ गई होगी। बेटा किसी भी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। अगर आपको इसमें कोई भी परेशानी आती है तो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है। उसमें आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर आपको ये स्टोरी समझ आई हो और अच्छे से आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलो थैंक यू बेटा।